तमाम चीजों को इकट्ठा नहीं करोगे तब तक आप कोई भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन जो है वो परफॉर्म नहीं कर सकते। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसके अंदर क्या है, वेरिएबल को बनाना और उसके अगेंस्ट क्या करना, डेटा को फीड अप करना। लास्ट वाली जो बार आपको नजर आ रही है वो कौन सी बार है, ठीक सेट। अब समझ में आ गया डेटा व्यू और वेरिएबल व्यू के बारे में पता लगती है। तो जब हम एसपीसीएस के अंदर काम करेंगे, सबसे पहले हमने जो प्रोफॉर्मा डिजाइन किया है उसको कॉपी करेंगे किसके अंदर आके, वेरिएबल व्यू के अंदर आके। अब वेरिएबल व्यू में आते हैं, सबसे पहले ये हमारा वेरिएबल व्यू है। जो कैरेक्टरिस्टिक्स, जो वेरिएबल मैं डिफाइन करूंगा वेरिएबल के अंदर आके, व्यू के अंदर, वही के वही वेरिएबल्स कितने होंगे उनके अगेंस्ट डाटा जाके फीड अप करूंगा किसके अंदर, डाटा व्यू के अंदर। अब वेरिएबल व्यू के अंदर आपको बहुत सारी फील्ड्स नजर आ रही है। कौन कौन सी फील्ड नजर आ रही है, अपने लैपटॉप पे देखिए कौन कौन से, नेम नजर आ रहा है। सबसे पहली चीज क्या है, नेम, वेरिएबल का नाम। वेरिएबल का नाम जो है वो बड़ा सिंपल सा होना चाहिए, 3 to 4 वर्ड्स का होना चाहिए, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड वर्ड नहीं लिखना। फुल स्टॉप, स्पेसेस, सिंबल्स आर नॉट अलाउड व्हाइल राइटिंग द नेम ऑफ द वेरिएबल। फुल स्टॉप, सिंबल्स, आप डैशेस आर नॉट अलाउड व्हाइल राइटिंग द नेम ऑफ द वेरिएबल। अगर आपने लिखना है डेट ऑफ बर्थ, आप लिखते हैं डेट स्पेस ऑफ फिर स्पेस बर्थ लिखते हैं, ये चीज एसपीसीएस के अंदर अलाउ नहीं है। आप सिंपल लिख दें, डीओ भी लिख दें, ठीक है। पेशेंट डायग्नोसिस, पेशेंट डायग्नोसिस पूरा लिखने के बजाय आप पीडी भी लिख सकते हैं, पीडीआईए भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपने सिंपल वर्डिंग के अंदर आपने नेम जो है वो वेरिएबल का डिफाइन करना है। अब पेशेंट नेम पूरा लिखने के बजाय मैं लिख देता हूं पी नेम, मैं रजिस्ट्रेशन नंबर पूरा लिखने के बजाय आरएन लिख देता हूं। इस तरह के आपने डेफिनेशन जो है वो नेम के अंदर क्या करना है, डिफाइन करना है। फिर बता दूं, फुल स्टॉप, सिंबल, डैशेस, स्पेस आर नॉट अलाउड व्हाइल राइटिंग द नेम ऑफ द वेरिएबल। हर वेरिएबल का एक नाम आपने स्पेसिफाई करके यहां पे लिखना है। फिर अब बात करते हैं टाइप की। देखिए आप वेरिएबल की बात करें ना, वेरिएबल मुख्तलिफ टाइप्स के होते हैं। एक वेरिएबल है जो कि अल्फाबेटिकल टाइप का वेरिएबल होता है, एक होता है मैथमेटिकल टाइप का वेरिएबल होता है जिसमें कैलकुलेशंस इन्वॉल्व होती हैं। अगर मैं बात करता हूं अल्फाबेटिकल टाइप की वेरिएबल की, जिसमें पेशेंट नेम हो गया, पेशेंट डायग्नोसिस हो गया, पेशेंट ट्रीटमेंट हो गया, पेशेंट इवैल्यूएशन हो गई, ये वो वेरिएबल्स हैं जिनके साथ आप अल्फाबेटिकल वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं, अल्फाबेटिकल वैल्यूज। अगर मैं बात करता हूं मैथमेटिकल की बात करता हूं, हाइट हो गया, वेट हो गया, और उसके अलावा नंबर ऑफ रूम्स इन हॉस्पिटल, नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन फैमिली हो गया, टेम्परेचर, बॉडी का टेम्परेचर की बात करता हूं, तो ये वो वेरिएबल हैं जिनके अंदर मैथमेटिकल वैल्यूज आती हैं। अब मैथमेटिकल वैल्यू की भी दो कैटेगरी होती हैं, एक होल नंबर होता है, एक डेसिमल नंबर्स होते हैं, ठीक है। होल नंबर की बात करते हैं जिससे नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन फैमिली, नंबर ऑफ रूम इन हॉस्पिटल, नंबर ऑफ बेड्स इन हॉस्पिटल, नंबर ऑफ पेशेंट्स इन हॉस्पिटल, ये वो नंबर्स हैं जो कि होल नंबर्स हैं। कुछ वेरिएबल ऐसे होते हैं जिनके अंदर डेसिमल वैल्यूज आ जाती हैं, जिससे हाइट हो गई, जिससे वेट हो गया, ये वो वेरिएबल्स हैं जिनके अंदर डेसिमल वैल्यूज भी आ सकती हैं, ठीक है। तो टाइप एक ऐसी चीज है जिसके अंदर आपने ये डिफाइन करना है कि ये अल्फाबेटिकल टाइप का वेरिएबल है या ये आपका क्या है, न्यूमेरिक टाइप का वेरिएबल है। समझ में आ गई बात की। अगर मैं बात करता हूं पेशेंट नेम की, तो पेशेंट नेम मेरा कौन सा है, ये तो नाम हो गया, इसकी टाइप क्या होगी कि ये अल्फाबेटिकल टाइप का वेरिएबल है। आगे बढ़ते हैं, विड्थ। विड्थ इसको कहा जाता है नंबर ऑफ कैरेक्टर्स which we have to be placed against that variable। नंबर ऑफ कैरेक्टर्स की मैं बात कर रहा हूं। फॉर एग्जांपल पेशेंट नेम है शकील अहमद, अब शकील SHAKEEL कितने बने, SHAKEEL 7 वर्ड, AHAMED 15 वर्ड हो गए, तो 15 जो उसकी क्या होगी, उसकी विड्थ होगी। कितनी विड्थ होगी उसकी, 15 विड्थ होगी। इसे विड्थ कहा जाता है। मींस विड्थ से मुराद क्या, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स जो आप पुट अप करेंगे किसके अगेंस्ट, उस वेरिएबल के नाम के अगेंस्ट। इसके अंदर स्पेसेस भी इंक्लूड की जाती हैं। स्पेस भी क्या है, वो एक कैरेक्टर है। आगे बात करते हैं डेसिमल की। कुछ वेरिएबल्स होते हैं जिनके अंदर डेसिमल भी डाले जाते हैं, जैसे विड्थ आपको मैंने बताई, हाइट हो गया और वेट हो गया, इनके अंदर क्या आ जाती हैं, डेसिमल वैल्यूज भी आ जाती हैं। लेबल क्या है, नेम के अंदर मैंने डिफाइन किया है DOB,
लेबल के अंदर जाकर मैं कंप्लीट डिफाइन कर दूंगा डेट ऑफ बर्थ, पेशेंट रजिस्ट्रेशन नंबर मैंने लिखा PRN लिख दिया, मैंने नेम के अंदर लिख दिया, लेकिन लेबल के अंदर मैं डिफाइन कर दूंगा पेशेंट रजिस्ट्रेशन नंबर। तो इससे लेबल से डिफाइन करने से क्या फायदा होगा, जैसे मैं इसको डिफाइन करूंगा तो इसकी आइडेंटिफिकेशन ऑटोमेटिकली मुझे पता लग जाएगी कि ये जो PRN है इसका एब्रिविएशन क्या है, वो लेबल से मुझे पता लगेगा। वैल्यूज, कुछ वेरिएबल्स होते हैं जिनके अंदर आप वैल्यूज लिखते हैं। अब वैल्यूज से क्या मुराद है वो आपको समझाते हैं। वैल्यूज जिससे जेंडर की बात करते हैं, जेंडर में क्या आता है, मेल और फीमेल। अच्छा, आगे बात करते हैं लेवल ऑफ नॉलेज की, गुड, एवरेज, पुअर, ये क्या आ रही है, वैल्यूज आ रही है। कुछ बात करते हैं जिससे ब्लड प्रेशर की, हाई, मॉडरेट, लो, ये क्या आ रही है, इसके अगेंस्ट वैल्यूज आती है। तो कुछ वेरिएबल्स आते हैं जिनके अंदर वैल्यूज आती हैं, इसको मजीद आगे जाके जब मैं क्रिएट करूंगा तो इन डेप्थ आपको जाके डिफाइन करूंगा, तो वहां पे हम वैल्यूज को डिफाइन करेंगे। जेंडर के लिए मैं क्या लिख दूंगा, 1, जेंडर में आएगा फीमेल के लिए 1 और मेल के लिए मैंने क्या कर दिया, 2। लेवल ऑफ नॉलेज में क्या आ गया, गुड फॉर 1, एवरेज फॉर 2, 3 4 क्या आ गया, पुअर। आगे बात करते हैं मिसिंग। कुछ वेरिएबल होते हैं जिनके अंदर आप अगर वैल्यूज मिस कर दें तो मिसिंग को भी हमें डिफाइन करना पड़ता है, वो मैं आगे जाके आपको डिफाइन करता हूं जब मैं इसको लिखना शुरू करूंगा। अब कॉलम क्या चीज होती है, वो स्पेस, वो एरिया जिसके अंदर आप अपना डाटा जो है वो पुट अप करते हैं, वो आपका कॉलम कहलाता है। अलाइनमेंट से क्या मुराद है कि आपने लेफ्ट रखना है, राइट रखना है या उसे सेंटर में लेकर रखना है। मेजरिंग की बात करते हैं तो मेजरिंग क्या जाती है, दो तरह की होती है, एक आती है ऑर्डिनल, एक आती है नॉमिनल, और तीसरी एक क्या है, स्केल है, जो इसके अंदर नहीं डिफाइन आ रही। ऑर्डिनल क्या चीज है, ऐसा वेरिएबल जिसके अंदर ऑर्डरिंग को मद्देनजर रखा जाए। जिस तरह से लेवल ऑफ नॉलेज की बात करता हूं, गुड, एवरेज, पुअर, पुअर, एवरेज, गुड, क्या हाईएस्ट से लोएस्ट में जा रहा हूं या लोएस्ट से हाईएस्ट में जा रहा हूं, मैं क्या फॉलो कर रहा हूं, ऑर्डिनल मींस ऑर्डरिंग को फॉलो कर रहा हूं। ऐसा वेरिएबल जिसके अंदर ऑर्डरिंग को फॉलो ना किया जाए, ऑर्डरिंग को मद्देनजर ना रखा जाए, वो आपका वेरिएबल कहलाता है नॉमिनल वेरिएबल कहलाता है। जिस तरह से जेंडर की मैं बात करता हूं, जेंडर में मैं मेल पहले लिख दूं या फीमेल पहले लिख दूं, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं नेम की बात करता हूं तो नेम में आप देखिए पासपोर्ट में आपका सरनेम पहले आ रहा होता है, आपका आइडेंटिफिकेशन नेम बाद में आ रहा होता है। लेकिन अगर मैं बात करता हूं NIC में, उसमें आपका नेम पहले आ रहा होता है और सरनेम क्या आ रहा होता है, बाद में। तो अगर ऑर्डरिंग मद्देनजर ना रखी जाए, वो क्या होगा, आपका नॉमिनल टाइप का वेरिएबल। लेकिन जिसके अंदर ऑर्डरिंग को मद्देनजर रखा जाए, जैसे ब्लड प्रेशर की बात कर लेता हूं, हाई, मॉडरेट, लो, लो, मॉडरेट, हाई। अब मैं ऑर्डरिंग को फॉलो कर रहा हूं, या ऑर्डरिंग में या असेंडिंग से डिसेंडिंग में जा रहा हूं या डिसेंडिंग से असेंडिंग की तरफ बढ़ रहा हूं, वो मेरा वेरिएबल कहलाता है ऑर्डरिंग वेरिएबल। एक वेरिएबल होता है जिसे कहता है स्केल कहा जाता है। जितने भी वेरिएबल्स जिनके अंदर मैथमेटिकल कैलकुलेशंस होगी, जैसे हाइट होगी, वेट हो गया, बॉडी टेम्परेचर हो गया, नंबर ऑफ बेड्स इन हॉस्पिटल हो गया, नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन फैमिलीज होगी, ये सारे क्या होंगे आपके स्केल टाइप के वेरिएबल। ठीक है, समझ में आई ये बात या नहीं है? नहीं है? अच्छा चलिए, मैं अब मजीद अब बढ़ने लगा हूं, आपको एक एक वैल्यूज आपको समझाता हूं किस तरह से मैं करूंगा। अब बढ़ता हूं नेम की तरफ। नेम में मैंने कहा था कि मैंने नेम ऑफ द वेरिएबल डिफाइन करना है। मैंने यहां पे लिखा कि नेम PRN। PRN से क्या मुराद है, पेशेंट रजिस्ट्रेशन नंबर, मैंने ये डिफाइन कर दिया। ठीक है, उसके बाद मैंने आके डिफाइन की टाइप। टाइप क्या है कि ये किस टाइप का वेरिएबल है। ये ब्लू रंग का बटन जो नजर आ रहा है, इस पे मैं क्लिक करता हूं, ये मुझे बताता है कि ये पेशेंट रजिस्ट्रेशन की टाइप क्या है। क्या ये न्यूमेरिकल टाइप का वेरिएबल है, क्या ये अल्फाबेटिकल टाइप का वेरिएबल है। अगर ये न्यूमेरिक टाइप का वेरिएबल है तो इसकी टाइप क्या होगी, न्यूमेरिक टाइप होगी। यहां से मैंने न्यूमेरिक को डिफाइन कर दी, न्यूमेरिक टाइप होगी। अब एक रजिस्ट्रेशन नंबर के अंदर कितनी वैल्यूज आ सकती हैं। आपके पास पेशेंट रजिस्ट्रेशन आते हैं तो उसमें जब आप कोई भी उसको एडवाइस करते हैं मेडिसिन, तो उसमें कितने डिजिट होते हैं, कितने डिजिट होते हैं, 7 या 8 डिजिट होते हैं ना उसके अंदर, 8 कर लें तो उसकी मैंने विड्थ कितनी डिफाइन कर दी है, 8। पेशेंट रजिस्ट्रेशन नंबर के अंदर डेसिमल वैल्यूज आती हैं, नहीं आती, उसको मैंने क्या कर दिया, 0 कर दिया। लेबल पे आता हूं, अब लेबल में क्या लिखूंगा, पेशेंट रजिस्ट्रेशन नंबर। मैंने पूरा कंप्लीट डिफाइन कर दिया, पेशेंट रजिस्ट्रेशन नंबर।
ठीक है Yes. आगे बढ़ता हूँ, वैल्यूज, ऐसा वेरिएबल जिसके अंदर वैल्यूज का कंसेप्ट आएगा उसके अंदर हम वैल्यूज को डिफाइन करेंगे। पेशेंट रजिस्ट्रेशन नंबर के अंदर तो हमने न्यूमेरिक नंबर डालना है, इसके अंदर वैल्यूज का कोई कंसेप्ट नहीं है, इसलिए हम इसको लीव आउट करते हैं। मिसिंग तो कर ही नहीं सकते आप, रजिस्ट्रेशन नंबर के बगैर ना पेशेंट को दाखिल कर सकते हैं ना पेशेंट को क्या कर सकते हैं, कोई मेडिसिन एडवाइस कर सकते हैं। हर जगह जाएगा तो वो रजिस्ट्रेशन करवाएगा तो दाखिल हो सकता है, वैसे दाखिल नहीं हो सकता। तो मिसिंग का कंसेप्ट इसके अंदर कभी हो नहीं सकता। कॉलम, अगर मैंने विड्थ डिफाइन किया 8 तो कॉलम की स्पेस भी कम से कम मैं 8 ही डिफाइन करूंगा। अगर मैं यहाँ पे विड्थ डिफाइन कर देता हूँ 8 और कॉलम की स्पेस को मैं डिफाइन कर देता हूँ 5 या 3 कर देता हूँ, तो मेरी 8 वैल्यूज में से 5 या 3 वैल्यूज नजर आएंगी, बाकी वैल्यूज नजर नहीं आएंगी मुझे। ठीक है, तो मुझे उनको भी दिखाने के लिए जो मेरी विड्थ की लेंथ है अकॉर्डिंग टू दैट मुझे कॉलम की लेंथ को भी उसी तरह से ही डिफाइन करना पड़ेगा। अगर मैं विड्थ को रख देता हूं 10 और कॉलम को रख देता हूं 3 तो मेरे पास 10 की 10 वैल्यूज नजर नहीं आएंगी, मुझे कितनी वैल्यूज नजर आएंगी, हर मार के 3 या 4 नजर आएंगी। बाकी का मैं क्या करूंगा, बाकी का मुझे दिखाने के लिए जितनी मैंने विड्थ डिफाइन किया है कॉलम को भी मुझे उतना ही डिफाइन करना पड़ेगा ताकि जो चीज उसके अंदर लिखी हुई है वो क्लियर नजर आए। ठीक है, समझ में आ रही है बात क्लियर है। उसके बाद आते हैं अलाइनमेंट। अलाइनमेंट से मुराद क्या है, ये देखिए ये है सेल, इसे कहा जाता है सेल, ये सेल है। इस सेल के अंदर जो वैल्यू है वो लेफ्ट पे आएगी, वो राइट पे आएगी, वो सेंटर में आएगी, कहाँ आएगी, इसे कहा जाता है अलाइनमेंट। मैंने इसको कहा इसे सेंटर में कर दिया, मतलब जो इसके अंदर मैं लिखूंगा वो क्या आएगा, सेंटर में आ जाएगा। मैयर की बात करें, जहां पर भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन का कंसेप्ट आएगा, जहां पे न्यूमेरिकल वैल्यूज का कंसेप्ट आएगा, चाहे वो होल नंबर हो चाहे वो डेसिमल नंबर हो, उसको डिफाइन किया जाएगा स्केल की फॉर्म में डिफाइन किया जाएगा। तो किस फॉर्म में डिफाइन किया जाएगा, स्केल की फॉर्म में डिफाइन। तो देखिए एक मैंने वेरिएबल क्रिएट कर दिया पेशेंट रजिस्ट्रेशन नंबर का। अगला वेरिएबल एक और मैं क्रिएट करने जा रहा हूं पेशेंट नेम के नाम से, पी नेम। पी नेम, अब पी नेम की बात करते हैं, शकील अहमद, असद अहमद हो गया, उमर हो गया, वकास हो गया, ये सारे के सारे वो चीजें हैं जिनके अंदर अल्फाबेटिकल वैल्यूज का कंसेप्ट है। क्या आ रहा है, अल्फाबेटिकल वैल्यूज। अल्फाबेटिकल वैल्यूज क्या है, कैरेक्टर्स हैं, कैरेक्टर्स बनते हैं, वर्ड्स बनते हैं, वर्ड्स बनते हैं तो क्या बनते हैं, सेंटेंसेस बनते हैं। ठीक है, अब इसको जाके देखते हैं टाइप के अंदर। टाइप के ऊपर मैंने क्लिक किया, टाइप के अंदर ये आपको फिर रंग एक ब्लू रंग का बटन एक्टिवेट नजर आ रहा है। जी सर। अब इस ब्लू रंग के बटन पे मैंने क्लिक कर दिया। अब मेरे पास आ रही है कि आप इसकी टाइप को डिफाइन करें कि पेशेंट नेम के अंदर जो अल्फाबेटिकल वैल्यूज डिफाइन कर रहे हो इसकी टाइप क्या होगी, न्यूमेरिक, कोमा, डॉट, साइंटिफिक नोटेशन, डेट, डॉलर, कस्टम करेंसी, एक लफ्ज आ रहा है स्ट्रिंग का मतलब। कंप्यूटर की लैंग्वेज में a sequence of characters which makes a word, sentences and paragraph is called a string। इसका मतलब मैं जितनी भी अल्फाबेटिकल वैल्यूज लूंगा, जितने भी अल्फाबेटिकल वेरिएबल्स डिफाइन करूंगा, उनकी टाइप क्या होगी, हमेशा स्ट्रिंग होगी। अब बात समझ में आ रही है मेरी बातें, जितने भी मैं मैथमेटिकल वैल्यूज डिफाइन करूंगा उनकी टाइप क्या होगी, क्या होगी उनकी टाइप, न्यूमेरिक। तो मैंने इसे स्ट्रिंग कर दिया। अब मैं बात करता हूं पेशेंट नेम की। एक नाम के अंदर हर मार के 15 कैरेक्टर्स आ सकते हैं, तो मैं उसकी विड्थ कितनी कर देता हूं, यहाँ पे आके 15 कर देता हूं। ठीक है, मे बी पॉसिबिलिटी 8 भी आ जाए, 6 भी आ जाए, लेकिन वो सारे के सारे इसके अंदर आ जाएंगे। अब 15 से आगे नहीं बढ़ेंगे। अब 15 से आगे बढ़ने के लिए फिर मुझे आना पड़ेगा, रूल्स को तब्दील करना पड़ेगा, 20 करना पड़ेगा, 16, 17 जितनी भी होंगी मुझे करना पड़ेगा। वो आगे मैं आपको करके दिखाता हूँ, इंप्लीमेंटेशन देखेंगे, आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। जब हम बात करते हैं स्ट्रिंग की, तो स्ट्रिंग में कभी भी डेसिमल का कंसेप्ट नहीं आता। समझ में आ गई, स्ट्रिंग क्या चीज है, अल्फाबेटिक है बड़ा, तो अल्फाबेटिकल के अंदर तो कभी भी डेसिमल का कंसेप्ट आ ही नहीं सकता, इसलिए वो क्या जा रहा है, 0 जा रहा है। और लेबल की बात करें तो लेबल में मैं कर ले रहा हूँ पेशेंट नेम। ठीक है, समझ में आ गई मेरी बात। वैल्यूज को रहने देते हैं, नाम लाजमी है, नाम को कभी किसी सूरत में मिस नहीं कर सकते। अगर मैंने विड्थ 15 डिफाइन किया है तो कॉलम की स्पेस यहाँ पे कितनी डिफाइन करूंगा, कितनी डिफाइन करूंगा, ऊंची आवाज नहीं, 15। ठीक है,
यहाँ पे मैंने इसे कर दिया। अच्छा अब अलाइनमेंट की बात करें, अलाइनमेंट में मैं क्या करूंगा जी, क्या करें, लेफ्ट कर दे, सेंटर कर दे, आप चाहे हर वेरिएबल को डिफरेंट व्यू में दिखा दें, किसी को लेफ्ट पे डाल दें, किसी को राइट पे डाल दें, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अलाइनमेंट में मैं इसे सेंटर में कर देता हूँ। अच्छा अब मैंने बात की थी नॉमिनल वेरिएबल। नॉमिनल वेरिएबल कौन सा वेरिएबल है? नेम। जिस ऐसा वेरिएबल जिसके अंदर ऑर्डरिंग का कंसेप्ट ना आए, सिंपल सी बात है, इतनी बात ध्यान में रखें। ऐसा वेरिएबल जिसके अंदर ऑर्डरिंग का कंसेप्ट नहीं है ना, वो आपका नॉमिनल टाइप का वेरिएबल। पेशेंट नेम हो गया, जेंडर हो गया, ये नॉमिनल टाइप के वेरिएबल है। तो इसकी टाइप क्या होगी मेजरिंग में? आगे बात करता हूं पेशेंट जेन की बात करता हूं। पेशेंट जेंडर, जेन मैंने लिख दिया, पी जेन। पी जेन की बात करते हैं तो इसमें टाइप जो है वो कौन सी टाइप होगी? स्कील साहब, स्कील तो स्कील कौन है? ये है इसमें से, मैं बुलवाता हूं जरा। अच्छा इसकी टाइप क्या होगी? स्ट्रिंग। स्ट्रिंग होगी, बिल्कुल ठीक है। अच्छा विड्थ कितनी रखनी है? 6, ठीक है बेटा। डेसिमल वैल्यूज नहीं हो। लेबल में क्या डिफाइन करोगे? पेशेंट जेंडर। अब आते हैं वैल्यूज में। वैल्यूज की बात करता हूं तो वैल्यूज में एक ब्लू रंग का बटन है। अब यहां पे आके वैल्यू डिफाइन करूंगा, 1 फॉर मेल और 2 फॉर फीमेल। यहां पे आते हैं वैल्यू पे क्लिक। वैल्यू का मतलब क्या है? कोई डिजिट आपने डालना, कोई डिजिट। वैल्यू से मुराद क्या है? कोई डिजिट। मैंने लिखा 1, लेवल में क्या लिख दूंगा? मेल। ऐड डिजिट डिफाइन किया 2, यहां पे लिख दिया फीमेल। ऐड ओके। अब ये बन गया वैल्यू। अगर मैं हर दफा खुद फीड करूं फीमेल और मेल तो प्रॉब्लम क्या होगा? इन वैल्यूज को बनाने का फायदा क्या है वो आप देखिए। ह्यूमन जो है वो सबसे बड़ा एरर क्रिएट करता है लिखने के दौरान। जल्दी में भी एरर क्रिएट हो जाते हैं, ठीक है। लिखने के दौरान बहुत सारे एरर्स आ जाते हैं। अब मैं टाइप कर रहा हूं, कहीं मैं फीमेल लिख दूंगा, FEML लिख दूंगा गलती में, कहीं FEML कर दूंगा, कहीं मेल के बजाय मैं MAL कर दूंगा, कहीं MEL कर दूंगा, गलती से मैंने से हो गया। जब इसके ऊपर कैलकुलेशन परफॉर्म करूंगा तो वो हर फीमेल के जो डेफिनेशन जो अलग-अलग वर्डिंग लिखी होगी उसको अलग कंसीडर कर लेगा। FEMAL को अलग कर देगा, FAMAL को अलग कर देगा, MAL को अलग कर देगा, MEL को अलग कर देगा। तो क्या होगा? वहां पे मेरी स्टडी जो है वो बेकार हो जाएगी। तो मैं वैल्यू इस तरह से डिफाइन कर रहा हूं कि मुझे बार-बार लिखने की जरूरत ना पड़े और कैलकुलेशन करने में भी आसानी हो। अब कंप्यूटर कैलकुलेशन किस तरह से करेगा? जितनी वन वैल्यू है उनको गिनेगा, टोटल करेगा, मेल बता देगा इतने, 2 गिनेगा, 2 बता देगा इतने, आपके इतने मेल है इतने। उसको भी कैलकुलेशन करने में आसानी होगी, आपको भी 1 और 2 को देखने में आसानी होगी। ठीक है, समझ में आ गई बात की? आगे बढ़ते हैं। अगर मैंने यहाँ पे विड्थ डिफाइन किया 6 तो कॉलम को भी मैं 6 डिफाइन कर देता हूँ, इसको मैं सेंटर में रख देता हूँ। और मेजरिंग इसकी क्या होगी जी बेटा? पेशेंट जेंडर की मेजरिंग क्या होगी जी? नॉमिनल। 100% बिल्कुल करेक्ट आपने जवाब दिया। पेशेंट जेंडर हमेशा नॉमिनल ही है। पेशेंट मैरिटल स्टेटस, अब PMS मैंने लिख दिया, इसके अंदर PMS लिख दिया। Now it's your time. You have to create this variable, and I will view at the back of your line. क्या लिखा हुआ है? मैरिटल स्टेटस न्यूमेरिक तो नहीं आएगा, स्ट्रिंग लिख दो सिंगल। जो बना ले वो मुझे कॉल कर ले, मैं बैक से आके चेक करता हूँ। डेसिमल इसमें मैरिटल स्टेटस तो नहीं, इसको डिफाइन कर देते हैं। मैरिटल वैल्यूज इसमें 1 2 3 कितने शायद लिख देते हैं। नहीं, मैरिटल स्टेटस लिखते हैं 0
अनमैरिड, ठीक है, ऐड वन मैरिड, जो बना ले मुझे कॉल करे, मैं उसके लैपटॉप पे आके चेक करूंगा। ओके ठीक है। मिसिंग इसको पता नहीं, कॉलम जितने ये रखे हुए हैं उतने विड्थ जितनी उतने कॉलम, इसको हम जो राइट पे कर देते हैं। और इसमें मेजर कौन सा है, नॉमिनल आएगा या ऑर्डिनल आएगा? नॉमिनल, ठीक है सर, चेक करें। हो गया, चेक करवाएं। नॉमिनल का मतलब ऑर्डर, एक ऑर्डर इसके अलावा जो है खास ऑर्डर में ये है ही वन का मतलब एक वैल्यू, टू का मतलब दूसरी वैल्यू। आप वन को दो दफा नहीं कर सकते, वन मैरिड लिख दो फिर वन को अनमैरिड लिख दो, बाय डिफॉल्ट इतनी रहने दी। और टाइप स्ट्रिंग हाँ वो हर वैल्यू का ऐसा डिफरेंट होगा। वो जो है ना न्यूमेरिक तो नहीं है ना शादी जी, कोई और नंबर नहीं दे सकते आप, 4 दे 5 दे, आप पे डिपेंड है, लेकिन मर्जी है ना। 1 2 को याद रखना आपके लिए आसान रहेगा। जबरदस्त, माशाल्लाह। 0 1 भी लिख सकते हैं जी, 0 1 01 भी लिख सकते हैं, कोई हर्ज नहीं, 01 कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, 01 भी लिख सकते हैं, ठीक है। जो भी हम वर्ड की कंपोजिशन जी, और किसने बनाया? हाँ कर लिए। अपने लिए। मैं बता दूं, ये मैं आपको करना चाहूँगा। अच्छा, अब मैं वेरिएबल क्रिएट करने जा रहा हूँ, ये वाला मैं क्रिएट कर लूँ, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। अच्छा जी, डेट ऑफ एडमिशन ऑफ पेशेंट, डेट ऑफ एडमिशन ऑफ पेशेंट, मैं यहाँ डेट ऑफ एडमिशन DOA मैंने लिखा, ठीक है। अब मैं टाइप की तरफ बढ़ता हूँ। अब एक और टाइप आ गई, दो टाइप्स आपको मैं पहले बता चुका हूँ, एक मैंने क्या बताई आपको, न्यूमेरिक, और दूसरी कौन सी बताई है, स्ट्रिंग। अब तीसरी टाइप की तरफ बढ़ रहे हैं, वो क्या है, डेट। अगर आपने डेट डाली हो तो यहाँ पे आपने सिलेक्ट करना है कौन सी टाइप को, आगे डेट को सिलेक्ट करना है। अब डेट को जब सिलेक्ट करते हो तो उसके आगे देखो वो आपको बताता है कि लिखनी डेट किस तरह से है। आपने जरा साइड पे देखिए, आपको एक येलो कलर की लाइट जो है वो ब्लिंक करने नजर आ रही है, देखिए ऑरेंज कलर है, डे मंथ लिखते हैं कि कह रहा है, लेकिन बीच में देखो क्या कह रहा है, डैश लगानी है, डे लिखना है, फिर MMM मतलब डेट डालोगे तो लिखोगे आज का डेट है 06 NOV, ठीक है, डैश 2025 यूं लिखोगे आप। ये नहीं कि आप लिख दो जी 06-11-25, ये चीज एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये चीज उस सूरत में एक्सेप्ट करेगा जब यहाँ पे आप वो चीज डिफाइन करोगे। आपने डिफाइन किया कि DDD-MM-2025, आपने डेट भी उसी प्रोसीजर में ही डालनी है, वरना डेट को वो एक्सेप्ट नहीं है। तो मैंने यहाँ पे डेट को सिलेक्ट किया, यहाँ पे लिखा डेट ऑफ एडमिशन ऑफ पेशेंट, वैल्यूज रहने दें, मिसिंग रहने दें, राइट को अलाइन कर लेते हैं, सेंटर में कर लेते हैं, इसको स्केल डिफाइन करते हैं। अगली बात करते हैं पेशेंट एड्रेस। अब आपने वेरिएबल क्रिएट करने हैं, 3 एड्रेस क्रिएट करने हैं, लाहौर, मुल्तान, कराची। वैल्यूज मैंने बता दी हैं आपको, लाहौर, मुल्तान, कराची। एक एड्रेस वेरिएबल के नाम से आपने क्रिएट करना है, पेशेंट एड्रेस।
पेशेंट यहाँ एड्रेस एड्रेस कौन सा होगा न्यूमेरिक स्टेट न्यूमेरिक भी नहीं है, कस्टम करेंसी भी नहीं है, सिंपल है, डॉलर डेट भी नहीं है, सेंटिव ये 8 को दिया जाता है, डेसिमल इसमें नहीं है। अब लिखते हैं वैल्यूज यहाँ पे 1 2 3 लिखा है, कराची इस्लामाबाद कराची है फिर हाँ कराची को 1 बनाना है, उसको 3 कराची वैल्यू इसकी तो कोई वैल्यू नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, इसमें लिखेंगे नहीं 1 फॉर कराची। 3 अगला वेरिएबल आपने क्रिएट करना है पेशेंट लेवल ऑफ नॉलेज, गुड, एवरेज, पुअर। मैं भी क्रिएट कर रहा हूँ। इसको ऐड कर सकते हैं, 3 हम क्या करेंगे इस्लामाबाद, 3 वाले जो बन जाएंगे वो इस्लामाबाद ठीक है। इसको हम तीनों होगा ना अब पेशेंट सर नेक्स्ट कमांड क्या थी? पेशेंट लेवल ऑफ नॉलेज लेवल ऑफ नॉलेज गुड पुअर है पेशेंट लेवल बनाए। मैं चेक करता हूँ आपकी बैक साइड से आके मैं चेक कर रहा हूँ। ठीक है। अब इसके वेरिएबल और लेवल ऑफ नॉलेज एवरेज है गुड और पुअर है, ये कितने वाले हैं? 8 लेवल ऑफ नॉलेज सारों को ऐड करेंगे हर फील्ड में खुद एक ये खुद बता रहा है एक नंबर सिस्टम नहीं कर दिया स्टेट हाँ ऑर्डिनल लेवल ऑफ नॉलेज ऑर्डिनल ऑर्डर में अच्छा, एक वेरिएबल आप क्रिएट करें पेशेंट हाइट के नाम से। ठीक है, पेशेंट हाइट सर हो ठीक है, पेशेंट हाइट। लेकिन ये तो उसमें आती है न्यूमेरिकल, ये तो नंबर है नंबर डेसिमल पेशेंट हाइट फिर पेशेंट वेट। ये तो सर न्यूमेरिकल पेशेंट की हाइट वैल्यूज एक वेरिएबल क्रिएट करें पेशेंट हाइट के नाम से, एक पेशेंट क्रिएट करें पेशेंट वेट के नाम से। स्केल में आएगा ना PW ये पेशेंट वेट सर वैल्यूज तो इनकी डिफरेंट होती हैं, यहाँ हम उसको टॉल आप देखिए मेरी बात सुनिए, यूं नहीं। अब आपने पेशेंट हाइट के ऊपर लेनी है वैल्यूज, ठीक है, या सेंटीमीटर में लें या मीटर में लें, जिससे से मर्जी ले लें। उसको एक रेंज डिफाइन कर दें। जैसे से वेट की मैं डिफाइन कर देता हूं 30 से 40, 41 से 50, 50 51 से 60, 61 से 70, ठीक है। इस तरह से रेंज डिफाइन करें। सर जब हम रेंज डिफाइन करेंगे तो इसको हम टाइप क्या देंगे, न्यूमेरिक देंगे या फिर वो स्ट्रिंग? न्यूमेरिक दोगे, न्यूमेरिक। जिस वेरिएबल के अंदर न्यूमेरिक वैल्यूज आ जाएंगी वो हमेशा न्यूमेरिक ही होगा। वो स्ट्रिंग कभी किसी सूरत में हो ही नहीं सकता, उसकी टाइप भी हमेशा स्केल ही होगी। इसमें भी वैल्यू को 1 2 3 में ही हमने मेंशन बिल्कुल 100 से 150 1 लेंगे 100 सेंटीमीटर से
150 50 सी नहीं तो इसको 1 होगा बाबा, ये तो 1 हमारी 150 यहाँ पे लेगा 1 कैटेगरी 100 से 150 सेंटीमीटर दो राइट। अच्छा ये तो हाँ डेसिमल में भी होगा राइट स्केल। अच्छा नेक्स्ट होगा पेशेंट वेट वेट वैल्यूज 201 से हाँ वैल्यू इसमें भी करनी पड़ेगी 1 रखते हैं 100 के लिए 2 लिखते हैं 150। अगला वेरिएबल क्रिएट करें पेशेंट ब्लड प्रेशर हाई मॉडरेट लो। ये भी स्केल में ब्लड प्रेशर हाइट हो गया, हाइट वेट के अब बाद ब्लड प्रेशर नेक्स्ट क्या वेट करें और कॉलम कैसे क्या मतलब है? वो जो बाय डिफॉल्ट आ रहा है 100 वही सेंटीमीटर हो सकता है। आप सेंटीमीटर लें या मीटर लें वो आप पे डिपेंड करता है बेटा, वो आपकी कैलकुलेशन के ऊपर डिपेंड करता है। जिस तरह से बच्चों के अंदर सेंटीमीटर्स को कंसीडर किया जाता है, ठीक है, आप इसी तरह से मीटर में ले लें या सेंटीमीटर को आप पे डिपेंड करेंगे, वो आप स्टडी के ऊपर डिपेंड है। सर ये विड्थ के बारे में पूछ रही है कि विड्थ यहाँ पे जो हमने 6, 8, 11 वगैरह दी हुई है तो ये बाय डिफॉल्ट जो आ रही है वही हम मेंशन करें या अच्छा अच्छा विड्थ की बात करनी है, चलिए तो वो आपकी मर्जी है, वो बाय डिफॉल्ट चलने दें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर बाय डिफॉल्ट को कम करना चाहते हो तो वो कम भी कर सकते हैं। वो मेरा सिर्फ समझाने का मतलब था कि विड्थ है क्या चीज, ठीक है, उसको बाय डिफॉल्ट चलने दें तो कोई हर्ज नहीं है। सेंटी दे दियो 5 तो सेंटी को शेर ज्यादा से 8 कर देना और लगा खर्च ऐसा कुछ 8 जो आ रहा है करते जाओ। वेट के बाद हमने क्या ऐड करना? वेट के बाद करने से ब्लड प्रेशर ऑफ द पेशेंट आपने वेरिएबल क्रिएट कर दिया? नहीं बीपी करना बीपी हाई मॉडरेट लो 3 कैटेगरी लेनी। पर हाई बीपी लो उस तरह का इसको स्ट्रिंग क्यों कर रहा है, नंबर में नहीं आता ये कह रहे हैं नहीं उस तरह का हमने करना ना हाई हाई लो में 140 120। अगला वेरिएबल क्रिएट करें पेशेंट डायग्नोसिस, लो हाई में नहीं आएगा डायबिटिक या नॉन डायबिटिक। 2 पेशेंट डायग्नोसिस डायबिटीज डायबिटिक 1 फॉर डायबिटिक 2 फॉर नॉन डायबिटिक। स्ट्रिंग में आएगा दो वैल्यू गिरेंगे 180 तो डीएम लिखते हैं इसको आप, जी जी डायबिटीज मेलिटस को DM लिखते हैं। जी सर, क्या बात है, मेडिकल आता है। ब्लड प्रेशर वैसा ना पेशेंट डायग्नोसिस के बाद अगला वेरिएबल क्रिएट करेंगे पेशेंट ट्रीटमेंट के नाम से। पेशेंट ट्रीटमेंट में 2 चीजें आएंगी कि मेडिकल ट्रीटमेंट कर रहे हो या उसे सर्जिकल ट्रीटमेंट कर रहे हो। बस है। 1 फॉर मैंने लिखा मेडिकल पेशेंट डायग्नोसिस और 2 फॉर मैंने लिखा सर्जिकल। डायबिटिक लास्ट में पेशेंट आउटकम पेशेंट आउटकम
1 for discharge, 2 for llama, 3 for shifted to ward, another ward, सर से पूछ जाएंगे डेसिमल प्राइस किसी बेटा पेशेंट आउटकम में आप लिख सकते हैं डिस्चार्ज लामा शिफ्ट टू अनदर वार्ड। ट्रीटमेंट नॉमिनल आएगा या ऑर्डिनल आएगा? नॉमिनल बेटा, नॉमिनल नॉमिनल। पेशेंट ट्रीटमेंट दिखाएं जरा कहाँ तक पहुँचा है सारा। ठीक है पेशेंट डायग्नोसिस ट्राइन करना है क्यों गलत बना रहे हैं क्यों गलत बना रहे हैं ब्लड प्रेशर तो मेरे का और ब्लड प्रेशर भी उसने स्ट्रिंग में डाला हुआ है चाचा सर ब्लड प्रेशर आपने स्ट्रिंग में क्यों डाला है स्ट्रिंग में अगर आपको उसकी न्यूमेरिकल कैलकुलेशन लेनी है तो आप उसको, मैंने तो उसको डिफाइन अच्छा, किया आपने high और हाई मॉडरेट लो हमने मैनेजमेंट। उसको- अगर आप उसको मैथमेटिकल में लेना चाहते हैं तो मैथमेटिकल में उसको फिर न्यूमेरिक डिफाइन करके ले सकते हैं, फिर उसकी वैल्यू। नहीं हमने तो अपना सही किया ना हमने ब्लड डॉक्टर आमना कहाँ बैठी है? डॉक्टर आमना ये बताएं टाइप क्या चीज होती है? जी बेटा। वैल्यू अगर हम करें न्यूमेरिकल डाटा जो न्यूमेरिक में आ जाएगा, जिस तरह भी आप बीटी का कह रहे थे मॉडरेट और उसमें भी स्ट्रिंग बना, अगर हमारे पास है यस और नो टीचर्स हैं कि ये 40 to 30 में आ रहा है, 30 to 20 में आ रहा है, तो इसमें न्यूमेरिक कर देंगे। ठीक है। बाकी जो जिसमें हाई मॉडरेट मीडियम सॉरी लो मॉडरेट और हाई है तो फिर स्ट्रिंग। अच्छा डॉक्टर अब्दुल रहीम जी। अब्दुल रहीम जी जी बेटा, मयर्स क्या चीज़ होती है? मयर्स क्या चीज़? ये हमारे पास नॉमिनल है, स्केल में है और ऑर्डिनल है। नॉमिनल क्या चीज़ होती है? नॉमिनल जो नंबर की फॉर्म है, न्यूमेरिक फॉर्म है। वो स्केल है यस और नो वो स्केल नहीं न्यूमेरिक फॉर्म मैंने स्केल डॉक्टर अनीला अफजल, बेटा मय्यर बताओ क्या चीज़ है? न्यूमेरिक स्केल नॉमिनल क्या चीज़ है? मेरा डेफिनेशन ये है कि जी ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर ठीक है, हाँ ठीक है। ऑर्डिनल क्या चीज़ होती है? जिसमें ऑर्डर को फॉलो कर रहे होते हैं, एक ऑर्डर को फॉलो कर रहे होते हैं। एग्जाम्पल 1 2 3 4 5। ठीक। अक्सर नहीं अरीबा फातिमा जी बेटा, अलाइन क्या चीज़ होती है? अलाइनमेंट है कि आप लोग सिर्फ लेफ्ट पे रखना, राइट पे रखना, ये सेंटर में रखना। ठीक है। डॉक्टर अस्मा बतूल, अस्मा ये बताएं आप कि इसके अंदर डेसिमल क्या चीज़ है और कहाँ पे ये अप्लाई होता है? सर कुछ ऐसी वैल्यू है जिसमें हम डेसिमल आता है, जैसे वेट में आ जाता है, उसमें हाइट में आ जाता है, तो उसमें decimal- ठीक। डॉक्टर दिलावर अली, स्ट्रिंग क्या चीज़ होती है? कोई भी सेंटेंस है, कोई नेम है, कोई भी उसमें जो हम इस्तेमाल करेंगे टाइप वो स्ट्रिंग होगी। ठीक है। डॉक्टर हसनैन अहमद जी बेटा, आप बताएं कि नेम को मैंने 2 या 3 लफ्जों में क्यों डिफाइन किया? 2 या 3 कैरेक्टर्स में क्यों डिफाइन किया? क्योंकि शुरू में पूरा कंप्लीट नहीं आता जब हम स्टार्ट करने में ऐड करते हैं, फिर जब उसका लेवल ऐड करेंगे पूरा उसमें उसकी कंप्लीट फॉर्म ऐड करते हैं। बेटा देखो, नेम को डिफाइन करने के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन हैं। स्पेसिस, फुल स्टॉप, सिंबल्स आर नॉट अलाउड व्हाइल राइटिंग द नेम ऑफ द वेरिएबल। वेरिएबल की नेम की जो लेंथ है वो 2 या 3 या 4 कैरेक्टर्स पर मुश्तमिल है। कैरेक्टर्स की बात कर रहा हूँ, वर्ड नहीं, कैरेक्टर्स। ठीक है, उन कैरेक्टर्स की कंप्लीट डेफिनेशन कहाँ पे डिफाइन करोगे आप? लेबल
डॉक्टर इकरा, बेटा ये लेबल क्या चीज है? डॉक्टर मदिया, डॉक्टर मदिया, विड्थ क्या चीज है? मैक्सिमम वैल्यूज, ठीक है। डॉक्टर मंसूर, डॉक्टर मंसूर, कॉलम क्या चीज है? कॉलम अप टू डाउन यूज करते होते हैं और रोज लेफ्ट टू राइट। नहीं मेरे बेटा नहीं, ये कॉलम्स यहाँ पे देखें क्या डिफाइन हुआ है। कॉलम जो विड्थ रखते हैं, विड्थ के अकॉर्डिंग, विड्थ के अकॉर्डिंग से जी, विड्थ के अकॉर्डिंग हम कॉलम को क्या करते हैं, डिफाइन कर देते हैं ताकि पूरा देखिए अगर कैरेक्टर्स हैं 12 जी सर, और मैंने कॉलम की रेंज डिफाइन कर दी 3, जी सर, तो 12 कैरेक्टर्स आ तो जाएंगे, नजर कितने आएंगे? सिर्फ 3 नजर आएंगे। पूरे दिखाने के लिए मुझे विड्थ की और कॉलम की स्पेस को इक्वालिटी में लेना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा मरियम, डॉक्टर मरियम जी बेटा आप बताएं वैल्यूज क्या है? किसी वेरिएबल को जब हमने कैटेगरी के अंदर डिफाइन करना हो तो उसके लिए हम क्या करते हैं, वैल्यूज कैटेगरी के अंदर डिफाइन करना हो, क्या करना हो, कैटेगरी के अंदर डिफाइन करना। डॉक्टर महरीन मजहर, डेसिमल के बारे में बताएं क्या? एग्जाम्पल मैं नंबर ऑफ रूम इन अ हॉस्पिटल को ले सकता हूँ? डॉक्टर मोहम्मद अरशद, डॉक्टर मोहम्मद अरशद साहब, जो मैंने आपको पूरा स्ट्रक्चर बताया है किसका, एस्पेसिस का, शुरू से लेकर एंड तक जितनी भी मैंने बात बताई हैं उनके नाम बता सकते हैं? टाइटल बार, मेनू बार, कौन सी? मेनू मेन्यू बार, ये और कौन सी? एक और थी उसके अंदर वो स्टेटस बार, तो ये स्टेटस बार, मेन्यू बार थी, डॉक्टर मोहम्मद एड्रेस अरशद, बार उस पहले वाले में, डाटा व्यू में, जो मैंने बात बताई है इतनी सारी आपको, डाटा व्यू में थी ना, एड्रेस बार भी थी नीचे। बेटा आप लोग नेम क्या जी मनाहिद आप बता सकती हैं? ना ना टाइटल बार, टाइटल मेन्यू बार, उसके बाद सर जिसमें डाटा व्यू और वेरिएबल व्यू है और लास्ट वाली बात कौन सी है? जी अरशद साहब आप डिफाइन करें। वो सर डेटा बार है नहीं टाइटल बार नहीं, मेन्यू बार नहीं, तीसरी बार स्टैंडर्ड बार, मेन्यू स्टैंडर्ड, टाइटल मेन्यू स्टैंडर्ड, ये न्यूमेरिक और स्ट्रिंग जो नंबर की फॉर्म में होगा, ठीक है। लास्ट वाली बार, बाकी उसके अलावा स्ट्रिंग। आप दोबारा बताएं। टाइटल बार, मेन्यू बार, ठीक है रोज एंड कॉलम, ना ना बीच में एक बार खा गया, स्टैंडर्ड बार फिर डेटा व्यू और वेरिएबल, ठीक है अपलोड कर दी स्टेटस बार। बाद है। डॉक्टर मोहम्मद हबीब, यस सर। हबीब दोबारा ये रिपीट कर दो ये सारी की सारी। सर टाइटल बार, मेन्यू बार, स्टैंडर्ड बार, रोज एंड कॉलम, उसके बाद वेरिएबल और डेटा व्यू एंड स्टेटस बार, और फिर हम स्क्रॉलिंग भी हैं राइट लेफ्ट और अप टू डाउन। मजीद हम मैं बाद में पूछूंगा, आगे मैं बढ़ता हूँ। सर ये मिसिंग का जो वेरिएबल व्यू में मिसिंग का मैंने बता दें, मिसिंग का जब मैं इसको आगे बढ़ूंगा ना तो मिसिंग जाता हूँ कैसे करते हैं मिसिंग के अंदर। इवन एक पूरे 10:30 बजे हमारा वो पहले दिन का ही शेड्यूल है। जी जी सर, जल्दी ठीक है, मैं तंग नहीं कर रहा, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे, वेरिएबल व्यू तो क्रिएट होगी। वेरिएबल व्यू आप सबने देख लिया किस तरह से क्रिएट किया था?
अब कोई ऐसा कैंडिडेट जिसको वेरिएबल क्रिएट ना करना आया हो वो हाथ खड़ा करें। क्योंकि टी ब्रेक के बाद आपका एक ऐसा टेस्ट होने वाला है, आप खुद परेशान हो जाएंगे कि ये काम मैंने किया था कि नहीं किया। फिर मैं पूछ रहा हूं, कोई ऐसा कैंडिडेट जिसको अभी तक वेरिएबल क्रिएट नहीं करना आया वो मुझसे दोबारा क्रिएट करवा ले, 10 दफा क्रिएट करवा ले, अभी टाइम है। जी बेटा। वेरिएबल कौन सा बनता है यार, ये कॉलम को कैसे, ये भी उसी की तरह उसको कॉपी पेस्ट नहीं, वो कॉपी पेस्ट होगा लेकिन हम ये डिफाइन कैसे नहीं, करें? नहीं, वो मैं आपको डेटा एंट्री जब हम करते हैं ना तो वो आपको वहां पे क्लैरिटी हो जाएगी इस चीज़ से। सर ये कॉलम का बता दें कि हमने कैसे, ये बेटा अभी दिखाता हूं, ये देखें आप डेटा एंट्री में आके देखते हैं कैसे करते हैं। ये देखें मैंने आपको कहा है कि जी if spaces full stop are not allowed violating the name of variable, ये रूल याद है। अब हम करने जा रहे हैं एंट्रीज इनके अगेंस्ट करने जा रहे हैं, तो जरा डेटा व्यू में देखो हर वेरिएबल का अलग-अलग कॉलम बना पड़ा है। यस सर, बना कि नहीं बना? बना हुआ है। सबसे पहला एक काम करें, इस कॉलम के ऊपर अपना कर्सर लेकर जाओ, एक येलो रंग की इंडिकेशन आपके पास आती है, जरा हर कॉलम के ऊपर लेकर जाएं, क्या इंडिकेशन नजर आ रहा है? पेशेंट जेंडर नाम बदलना है, ये देखिए ये लेबल, ये लेबल, ये लेबल, ये लेबल, ये लेबल, ये येलो रंग में जो चीज नजर आ रही है लेबल ऑफ द वेरिएबल। आप समझ में आया? यस। जो आपने पेशेंट आरएन नंबर रखा लेकिन आपने पेशेंट रजिस्ट्रेशन नंबर डिफाइन किया, वो यहाँ पे लेकर आए तो देखो वो बता रहा है पेशेंट रजिस्ट्रेशन नंबर है ये लेबल है, इसे क्या कहते हैं? लेबल। दूसरी चीज याद रखें, मैंने आपको कहा था कि वेरिएबल की लेंथ, पेशेंट नाम के अंदर आपने उसकी विड्थ कितनी डिफाइन की हुई है? 15। सारे 15 कैरेक्टर अपने अपने लैपटॉप पे डालो, ABC डाल के देखो, ABCD, ये देखें मैंने 15 कैरेक्टर डाल दिए। 15 के बाद 16वां कैरेक्टर मेरा नहीं डाला, डाल के देखो आप सबसे डरता है? डालो डाल, नहीं ये नहीं वाले काम नहीं, डाल के देखो। नहीं होता सर, नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा? वेट कितनी डिफाइन की है? 15। अच्छा आप ऐसा करो, वहां पे जाके 20 करो, फिर देखो 5 कैरेक्टर मजीद एंटर हो जाएंगे। करें हो गए नहीं, करें इंप्लीमेंट करो। जी अब 20 वैल्यूज डाल के देखो, 20 कैरेक्टर डाल के देखो, डलते हैं? डल गया सर, डल गए। आप समझ में आया विड्थ क्या चीज है? अच्छा आगे बढ़ता हूं। अब मैंने बात की थी कॉलम की, अब कॉलम को गौर से समझिएगा सारे के सारे। देखिए पेशेंट नेम की विड्थ कितनी है? 20, आप सबके मुताबिक 20 है, और कॉलम को मैं यहां पे डिफाइन कर देता हूं जाके 5। आप सारे भी जाके कॉलम को 5 कर दो। अब उधर इस चीज को गौर से देखना है आपने, ठीक है? ये आपको कॉलम बताएगा, क्लैरिटी बताएगा क्या चीज। कॉलम को आपने 5 डिफाइन कर दिया। यस सर। अब दोबारा और डेटा व्यू में आप अब दोबारा पेशेंट नेम एंटर करो और देखो कितनी वैल्यूज नजर आ रही है। 20 में से कितनी वैल्यूज नजर आ रही है? अच्छा वही समझ आ 5 नजर आ रही है। हाँ 5 नजर। अपने अपने लैपटॉप पे देखिए कितनी नजर आ रही है? 5। इसका मतलब उसने 20 की 20 वैल्यूज एक्सेप्ट करनी है, लेकिन दिखा कितनी रहा है? जितने कॉलम 5। जाओ उस कॉलम की रेंज को जरा बढ़ाओ जाके 20 करो। कॉलम की रेंज को बढ़ाएं। 6 नजर आ रही है। जितना बढ़ाते जाएंगे एक से लेकर आपको करेक्टर नजर आते जाएंगे। बाबा के नंबर नजर आ रहे हैं, 1 से सारे आ रहे हैं, सारे आ रहे हैं। 6 नजर आता है। 7 जब इंटर करता है तो एक है, सॉरी 8 जब इंटर करता है तो एक है। हाँ जी रैप हो गया ना जी, अब एक नजर नहीं आता। अब समझ में आ गया? क्लियर हो गया? कॉलम क्या और विड्थ क्या क्लैरिटी होगी इस चीज की? ठीक है हमारे सर अगली 5 तो नहीं ज्यादा नंबर नजर आता है। थोड़ा सा हो जाता है इसमें, कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा अब बात करते हैं वेरिएबल के अंदर डिजिट की बात करते हैं। पेशेंट रजिस्ट्रेशन नंबर, ये बात गौर से सुनिएगा। द वेरिएबल विच हैज बीन डिक्लेयर्ड न्यूमेरिकली, you can't put up the alphabetical values in that variable.
and the variable which has been declared as a string, you can put up both the values alphabetic plus numeric values. ये बात याद रखिए। फिर मैं दोबारा बात कर रहा हूं, the variable which has been declared numerically, you can't put up the alphabetical values in that variable, and the variable which has been declared as a string, you can put up alphabetical values as well as the numerical values in that variable. क्योंकि string जो है उसकी डेफिनेशन में ये है कि वो ना न्यूमेरिक को समझता है ना वो अल्फाबेटिक को समझता है, वो ये समझता है दिस इज द कैरेक्टर। दोनों डाल देते हैं। समझ आ गई बात? होम नंबर 1637 H/W23 वार्ड नंबर स्ट्रीट नंबर 3, सब कुछ वो एक्सेप्ट करेगा, इवन के सिंबल्स को भी एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि वो हर चीज को क्या कर रहा है, एक कैरेक्टर पे कंसीडर कर रहा है। अब ये काम करके देखें, पेशेंट रजिस्ट्रेशन में डालें ABC, लिख के देखें, डाल ABCD ABCD डाल, एंटर प्रेस करें, ABC डालने के बाद एंटर प्रेस इधर करें, हमने किया हुआ है नहीं आ रहा, लेफ्ट एक्सेप्ट है नहीं कर रहा। अब ऐसा करें, पेशेंट नेम में जाके ABCD 1 2 3 और एट द रेट भी डाल के देखें, सेव हो पेशेंट रजिस्ट्रेशन नंबर। हाँ ये तो सेव हो हो रहा है? अब बात समझ में आई, मेरी बात क्लियर हुई आपको कि जिसको न्यूमेरिक डिक्लेयर कर रहा हूं उसके अंदर अल्फाबेटिकल वैल्यूज नहीं आ रही, लेकिन जिसको मैंने स्ट्रिंग डिक्लेयर किया है उसके अंदर दोनों आ रही हैं, डिजिट भी आ रहे हैं, अल्फाबेटिक्स भी आ रहे हैं और सिंबल्स भी आ रहे हैं। रजिस्ट्रेशन नंबर में आपने न्यूमेरिकल लिखा हुआ है, तो ये इसमें दोनों आते हैं। सेव करने से पेशेंट रजिस्ट्रेशन नंबर में नामुमकिन बात है। रजिस्ट्रेशन नंबर है आपने फिर आपने वेरिएबल की टाइप न्यूमेरिक में उसको सेव नहीं किया ना, सेव नहीं होता। अच्छा, अब मैं डालने जा रहा हूं पहला वेरिएबल का डाटा डालने। पेशेंट नेम मैंने पेशेंट रजिस्ट्रेशन नंबर डाला 1 2 3, पेशेंट नेम डाल दिया मैंने वकास। अब आते हैं पेशेंट जेंडर। अब पेशेंट जेंडर में मुझे याद नहीं कि मैंने 1 पे क्या रखा था, 2 पे क्या रखा था, मैं इस चीज को नहीं करना चाहता, ध्यान में फीड अप करना था। उसके लिए बड़ा आसान सा तरीका कार है, मेन्यू बार के अंदर जाएं, वहां पे क्या है, व्यू। मेन्यू बार में देखिए एक व्यू है, व्यू में जाके देखिए एक नजर आएगा वैल्यू लेबल लिखा हुआ नजर आएगा और उसके साथ बना हुआ है चेक बॉक्स बना हुआ है, उस चेक बॉक्स को क्लिक कर देना। ठीक है, क्लिक कर दिए सबने। अब जरा इधर आओ और जेंडर पे डबल क्लिक करो तो आपके सामने दो वैल्यूज, मेल और अब पीएमएस पे डबल क्लिक करो, आपको वो नजर आएगा। डेट ऑफ एडमिशन पे क्लिक करो, डेट ऑफ एडमिशन डालो 06/11/2025, नहीं एक्सेप्ट करेगा और ऑटोमेटिकली उसने उसको कर दिया। एड्रेस में आते हैं मुल्तान, ये डबल क्लिक किया, गुड। पीएच क्या चीज है, पेशेंट की हाइट मैंने डाल दी और पेशेंट वेट मैंने डाल दिया, पेशेंट ब्लड प्रेशर मैंने डाल दिया, पेशेंट डायग्नोसिस मैंने डाल दिया, पेशेंट ट्रीटमेंट मैंने डाल दिया, पेशेंट आउटकम मैंने डाल दी, एक मैंने वेरिएबल की एंट्री डाली है, पूरी की पूरी एक रो जो है वो मैंने फीड अप कर दी। अब आपने कैसे डाटा डाला, जो आपके पास वैल्यूज डिफाइन थी, जो कैटेगरी डिफाइन थी, आपने क्लिकिंग से डाला ना डाटा, क्लिक करके डाला। अब दोबारा जाओ व्यू के अंदर जाके वैल्यू लेबल को दोबारा अनचेक करो, अब देखो वहां पे क्या नजर आ रहा है। व्यू के अंदर जाओ, वैल्यू लेबल को अनचेक करो, अब देखो क्या नजर आ रहा है, 1 1 नजर आ रहा है। अब 1 1 क्या है, वो वैल्यूज। ठीक है, अगर मैं व्यू के अंदर जाता हूं और वैल्यू लेबल पे क्लिक करता हूं, अब मेरे पास क्या नजर आ रहा है, लेबल। दोनों तरीकों से आप इसको देख सकते हैं, वैल्यूज की फॉर्म में भी और लेबल से। अभी टी ब्रेक करें, टी ब्रेक के बाद दोबारा मुझे ब्लड प्रेशर